कार दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना दोस्त संजय सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफएस वीडियो महूनगर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और दोस्तों, इसकी पहचान, नियम और करने के तरीके बताएंगे। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है सबसे पहले, यहाँ से हम वाक्यों की पहचान करते हैं। ये दिया हुआ है नंबर फर्स्ट, इस काल के वाक्यों में या वाक्यों के अंत में यानी कि क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि में समाप्त होते हैं और इनमें कार्य जारी रहने का समय दिया हुआ होता है। यहाँ पर आता है, इस काल के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था और भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा और समाप्त नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कि मेरा छोटा भाई 3 घंटे से पढ़ रहा था। दोस्तों सबसे पहले एक और नियम दिखा देते हैं। दोस्तों अनुवाद के नियम देख लेते हैं। अनुवाद के नियम कि प्रत्येक कर्ता सब्जेक्ट के साथ हैड बीन सहायक क्रिया लगाकर क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या आईएनजी लगा देते हैं। वाक्य 1 2 3 4 5 हम देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हम दूसरे पर आते हैं नियम पर कि निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए वाक्य पर आते हैं। दोस्तों ये है वाक्य कि मेरा छोटा भाई 3 घंटे से पढ़ रहा था। दोस्तों मेरा छोटा भाई 3 घंटे से पढ़ रहा था। यहाँ पर लगाएंगे माई मानी मेरा, और छोटा भाई यंगर ब्रदर, छोटा भाई हैड मानी यानी हमारी सहायक क्रिया है, बीन भी सहायक क्रिया है, और रीडिंग यानी कि वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दोस्तों अभी पढ़ा था, और 3 हावर यानी कि 4 क्यों आया, क्योंकि हमारा वाक्य अनिश्चित है तो इसलिए 4 आ गया, और 3 यानी कि 3 घंटे से, और हावर मानी घंटा होता है। तो दोस्तों माई यंगर ब्रदर हैड बीन रीडिंग फॉर 3 हावर यानी कि मेरा छोटा भाई 3 घंटे से पढ़ रहा था। नेक्स्ट यानी कि हम इस मोहल्ले में 1990 से रह रहे थे। दोस्तों इसे बना देते हैं कि बी हैड बीन यानी कि बी हमारा सब्जेक्ट है, हम, और हैड बीन हमारी सहायक क्रिया है, और लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव मानी रहना होता है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, लिविंग हो गया, और इन दिस लोकेलिटी मानी मोहल्ला होता है, और सिंस यानी हमारा बिल्कुल निश्चित समय है कि हम 1980 से है। अरे दोस्तों यहाँ पर 18 दे रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 90 दे रखा है, तो दोस्तों हम यहाँ पर 90 ही मानेंगे, तो सिंस 90। और अब आते हैं तीसरे वाक्य पर, यानी कि वाक्य नंबर 5 पर आते हैं। तुम 2 घंटे से खेल रहे थे। दोस्तों यहाँ पर तुम 2 घंटे से खेल रहे थे, तो यू मानी तुम, हैड बीन हमारी सहायक क्रिया आ गई, प्लेइंग मानी खेलना, और आईएनजी जोड़ दिया, और 4 यानी 2 घंटे से, 2 मानी 2 घंटा, और हावर मानी घंटा, 2 मानी 2 और हावर मानी घंटा, यानी कि तुम 2 घंटे से खेल रहे थे, तो यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 हावर। दोस्तों नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ईला सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी, यानी कि ईला सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी, तो ईला हमारा सब्जेक्ट आ गया, हैड हमारा क्या आ गया, यानी कि सहायक क्रिया है हमारी, और नॉट मानी नहीं, और बीन भी हमारी इसी में जुड़ा हुआ है, और नॉट यानी कि हैड और नॉट के बाद में बीन लगता है दोस्तों नेगेटिव में, और यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दोस्तों ये नियम है कि नॉट के बाद ही बीन लगाएंगे, और वाशिंग मानी धोना होता है, एंड वॉश मानी धोना, और आईएनजी जोड़ दे, वॉशिंग हो गया, और हर क्लॉथ्स यानी कि अपने कपड़े, यानी कि ईला लड़की है इसलिए हर लगा दिया अपने की इंग्लिश, इसलिए यहाँ पर हर क्लॉथ्स आ जाएगा, और सिंस हमारा निश्चित समय है बिल्कुल, और मॉर्निंग यानी कि सुबह, यानी कि ईला सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी, तो ईला हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आता है
कि वह प्रातःकाल से उपन्यास नहीं पढ़ रहा था, यानी वह प्रातःकाल से उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। दोस्तों यहाँ पर बना देंगे ही मानी वह, हेड हमारा सहायक क्रिया है, नॉट माइन नहीं, और बीन भी हमारी सहायक क्रिया, नॉट के बाद में बीन लगता है दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ऊपर बता दिया है। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, रीडिंग मानी पढ़ना होता है और इसमें आईएनजी जोड़ दिया। रीडिंग मानी पढ़ रहा था, और नोवेल मानी उपन्यास, और सेंस मानी हमारा बिल्कुल निश्चित समय है, और मॉर्निंग यानी कि प्रातःकाल या सुबह एक ही होता है, इसलिए आगे सेंस मॉर्निंग, यानी कि वह प्रातःकाल से उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग नोवेल सिंस मॉर्निंग। दोस्तों नेक्स्ट आता है, दिया हुआ है कि तुम 9 घंटे से नहीं, सॉरी दोस्तों नदी आना चाहिए, नदी में नहीं तैर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर गलत दे रखा है उन्होंने कि तुम 9 घंटे से नदी में नहीं तैर रहे थे। दोस्तों मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं भी भूल रहा हूँ, इसलिए नहीं की जगह नदी होना चाहिए लिखा हुआ कि तुम 9 घंटे से नदी में नहीं तैर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यू मानी तुम, हेड हमारी सहायक क्रिया जैसा कि मैंने बता चुका हूँ, और नॉट मानी नहीं, और बीन भी, और स्विमिंग मानी तैरना होता है दोस्तों, स्विम मानी तैरना, और इसमें आईएनजी जोड़ दिए, स्विमिंग होगी तैर रहे थे, और इन द रिवर कहाँ, नदी में, और फोर हमारा अनिश्चित समय के लिए फोर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जैसा कि नियम में बता रखा है, और 9 यानी कि 9, और हावर मानी घंटे, यानी 9 घंटे से, यानी तुम 9 घंटे से नदी में नहीं तैर रहे थे। नेक्स्ट दोस्तों एक और देख लेते हैं नेगेटिव का सेंटेंस 6। ये लिखा हुआ है कि ये लड़कियां मंगल से गृह कार्य नहीं कर रही थीं। दोस्तों सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए आप कि ये लड़कियां मंगल से गृह कार्य नहीं कर रही थीं। दोस्तों सेंटेंस बना देते हैं, और बना हुआ पहले से यह, इसको समझा देते हैं दोस्तों कि दीज गर्ल्स, ये लड़कियां, यानी कि दीज, ये यहाँ पर लिखा हुआ है दीज, और लड़कियां की गर्ल्स, और हेड नॉट, यानी कि हेड नॉट बीन यही सहायक क्रिया है, नॉट बाई नहीं, और डूइंग मानी कर रही थी, क्या कर रही थी, गृह कार्य यानी कि होमवर्क, सिंस कब से, यानी कि हमारा बिल्कुल निश्चित समय है, यानी कि सिंस लगाते हैं निश्चित के लिए, और ट्यूसडे यानी कि मंगल से, यानी कि ये लड़कियां मंगल से गृह कार्य नहीं कर रही थीं। तो दीज गर्ल्स हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि तुम रविवार से क्या कर रहे थे, और प्रश्नवाचक है। दोस्तों ये सेंटेंस बनेगा, हम पहले इसके नियम बता देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये 3rd नंबर पर दिया हुआ नियम दोस्तों देख लीजिए, लिखा हुआ है यदि प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द नहीं है बल्कि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि क्या, कहाँ, यानी कि क्यों, कब आदि हैं, तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर सहायक क्रिया, यानी कि क्या दिया हुआ है सहायक क्रिया हैड, और हैड का प्रयोग करके वाक्य का सब्जेक्ट लिखते हैं। उदाहरण नंबर 1 भी देख सकते हैं, और 4 भी देख सकते हैं, 10 भी देख सकते हैं, और 11 भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले एक और नियम देख लेते हैं जो फर्स्ट पर दिया हुआ है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द वाक्यों में सबसे पहले है तो क्या का अनुवाद व्हाट से नहीं करते हैं बल्कि प्रत्येक सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया हेड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण 2, 3, 5 इसको हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं सेंटेंस पर। ये देख लीजिए दोस्तों सेंटेंस पर आ गए हम कि तुम रविवार से क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले आया है क्या, बीच में आया ना दोस्तों, तो इसलिए हम इसकी शुरुआत
यानी कोई क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले दिया हुआ था कि क्या बीच में आता है, तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे इसकी क्या की, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि लिखा हुआ है वॉट। वॉट मानी क्या, और हेड यानी कि हमारी सहायक क्रिया है, यू मानी सब्जेक्ट है तुम, और बीन हमारी इसी के साथ में है जुड़ी हुई। हेड बीन हमारी सहायक क्रिया है दोनों को, लेकिन हम सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाते हैं और नेगेटिव में नॉट के बाद में बीन लगाते हैं। दोस्तों यह ध्यान रखें। और उसके बाद डूइंग, डूइंग यानी कि कर रहे थे, तो दोस्तों यहीं डूइंग मानी करना होता है। और सिंस हमारा निश्चित समय है इसलिए। और अब आता है संडे, यानी कि तुम रविवार से क्या कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस संडे, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों इसका आधा नंबर कट जाता है अगर हम भूल जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं कि क्या तुम इस कॉलेज में 2001 से पढ़ रहे थे। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस है ये, क्या सबसे पहले आ गया। दोस्तों हमने पहले बताया था जो नियम में कि अगर क्या सबसे पहले आता है तो उसकी जगह हम हेड यानी कि अपनी हेड से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि हेड, हेड के बाद में यू क्यों है, हमारा सब्जेक्ट है यू, और बीन सहायक क्रिया है, और रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ने की हो गई, और इन दिस यानी कि कहाँ पर, कॉलेज में, और सिंस हमारा निश्चित समय है क्योंकि 2001 है इसलिए सिंस आया है। दोस्तों हम यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं कि क्या तुम इस कॉलेज में 2001 से पढ़ रहे थे। तो हैड यू बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2001। अब आते हैं 6 नंबर पर। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। दोस्तों तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, अब इसको बना देते हैं क्यों। वॉय मानी क्यों, हेड हमारा सही क्रिया है, यू मानी तुम, और बीन भी इसी के साथ है क्रिया। और दोस्तों प्लेइंग मानी खेलना होता है, यानी प्ले मानी खेलना, और इसमें ING जोड़ दिया तो हमारा रहे थे यानी कि क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। और क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। यहाँ पर दिया हुआ है क्रिकेट, यहाँ आ गया CRICKET क्रिकेट हो गया। और सिंस यानी कि हमारा बिल्कुल निश्चित समय है सुबह, तो इसलिए सिंस आ गया। सिंस और मॉर्निंग मानी सुबह होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। तो व्हाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और प्रश्नवाचक। नेक्स्ट आता है कि वे कब से यानी कि दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली मानी होता है दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, सब यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे बनेगा और उन्होंने किसे बनाया है, हम इसको समझा देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कब। दोस्तों यहाँ पर कब की बहन होना चाहिए, इन्होंने हाउ लिख रखा है। तो हाउ लॉन्ग कितने समय से है, कब से। हैड हमारी सही क्रिया है, दे मानी वे, और दोस्तों बीन यानी कि हमने पहले ही बताया था दोस्तों सहायक क्रिया है, हैड बीन। और लिविंग मानी रहना होता है, या रह रहे थे, तो ING जोड़ दिया इसलिए रह रहे थे। और इन मानी में, और दिल्ली यानी कि दिल्ली। तो वे कब से दिल्ली में रह रहे थे। तो हाउ लॉन्ग हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली। दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। और दोस्तों अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में दोस्तों हमने पूरा समझा दिया है, पढ़ा दिया है। दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यदि नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके दोबारा से देख लें, और दोस्तों बनाने का भी प्रयास करें। दोस्तों मैंने आपको सभी चीज़ समझा दिया है, और फॉर्मूला तो दोस्तों हमने इसी के साथ में ही बताए हैं, और किस प्रकार से बनाए गए हैं ये सेंटेंस वो भी बता दिए हैं दोस्तों। तो अब चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।